गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है। वीकेंड आपका बड़ा हेक्टिक रहा, ढेर सारे नतीजे आए। बताइए शुरुआत कैसे करना चाहेंगे, एक एक नतीजे के साथ या फिर पहले दिग्गजों के कि नवीन, अल्ट्राटेक, बंधन, इन सबके रिजल्ट्स आए? जैसा आपका मन हो, शुरुआत कीजिए। सर मैंने एक छोटा सा एक एलिमेंट चालू किया कि हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जो स्टैंड आउट रिजल्ट्स हैं। स्टैंड आउट मतलब कि अच्छे सेट पे, नेगेटिव सेट पे, तो उसमें एक या दो ही होंगे, सो दैट इतने अभी नंबर्स आएंगे तो उसमें से एक दो हट के जो नंबर्स हैं वो कौन से हैं। तो आज के दिन के लिए सर मेरे लिए जो स्टैंड आउट रिजल्ट है वो नेगेटिव साइड पे बंधन बैंक है क्लियरली। नाउ आपको, आई एम श्योर आपकी टीम ने भी सबने नंबर्स बहुत बता दिए हैं इस चीज में। सर मेरा बस इशू इसमें एक ही है कि राइट ऑफ तो चलो ठीक है, 1950 करोड़ का राइट ऑफ हुआ, बट ये Q4 का ही प्रॉब्लम नहीं है, ये Q1, Q2 में भी अभी और बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लग रही है। तो आगे जाके जो कॉन्कॉल में भी मैनेजमेंट ने बोला कि क्रेडिट कॉस्ट उनका बढ़ेगा, यहाँ से कलेक्शन एफिशिएंसी अप्रैल में हिट हो रही है, वो ऑलरेडी 3 से 4% अप्रैल के मंथ में नीचे है। और मेरे ख्याल में जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है जो वेस्ट बंगाल, असम में है, वो इवन Q1, Q2 में भी रिस्की है। सर मैं बता दूं आपको कि अभी भी ये मेरे ख्याल में 130-135 रुपए इसका बुक वैल्यू है FY22 का। तो आज भी ये 2.7, 2.8 टाइम्स पे ट्रेड करता है। तो बहुत मतलब सस्ता स्टॉक नहीं है, सब प्राइस टू बुक के हिसाब से भी सस्ता नहीं है। सब ब्रोकर जिसने थोड़ा दे हैव कट देयर अर्निंग्स एस्टिमेट एंड एवरीथिंग, बट मेरे हिसाब से जो Q4 में हुआ वो वन ऑफ नहीं है। अभी Q1 उनके लिए और डिफिकल्ट हो सकता है। दूसरा सर, जहां स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग, मगर रिजल्ट स्ट्रॉन्ग है और रीजनेबल वैल्यूएशंस है, मेरे ख्याल में जीई शिपिंग के नंबर सर अच्छे आए थे। अगर आप वाई ऑन वाई, क्वार्टर देखें तो आपको सिर्फ फ्लैट दिखेगा क्वार्टर, बट जो भी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट में उनसे मेरे ख्याल में बहुत अच्छे नंबर आए हैं। रेवेन्यू एक्चुअली सर 40% ऊपर है जो एक्सपेक्टेशन था। प्रॉफिट, बहुत सारे एनालिस्ट ने ये देखा था कि हम ये सोचा था कि लॉस करेगा, बट उसके सामने भी कंपनी ने प्रॉफिट किया। और सर इंपॉर्टेंटली क्या हो रहा है, अभी चाइना बहुत ज्यादा जो कमोडिटीज है इंपोर्ट कर रहा है। तो आज के टाइम में अगर इंपोर्ट इस तरीके से चलता रहा और रोज का रोज हम देख रहे हैं कि कभी कोई कमोडिटी बढ़ रहा है, कभी कोई कमोडिटी बढ़ रहा है, तो आप देखेंगे कि जो एग्रेसिव चाइनीज इंपोर्ट है वो जो ड्राई बल्क फ्रेट रेट्स को हेल्प करेगा। और इसलिए बहुत लोग बुलिश हो रहे हैं इस कंपनी पे। वैल्यूएशन की तो हम हमेशा बात करते रहते हैं सर कि ये एक सस्ता स्टॉक है कंपेयर टू व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द मार्केट अराउंड। अभी भी ये 30-40% ग्लोबल पीयर्स है उनसे सस्ता मिलता है। ओके, तो ये स्टॉक्स हैं जिन्होंने दिए हैं आपको बड़े स्टैंड आउट रिजल्ट्स, दोनों ही तरफ, अच्छे भी खराब भी। आइए, जहां नतीजे अच्छे हैं लेकिन वैल्यूएशंस महंगे हो चुके हैं और वो मानकर चल रहे हैं कि रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, उनके बारे में बताएं। तो सर क्लियरली अल्ट्राटेक सीमेंट्स था। आई नो कि अभी अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में बहुत अच्छा रिपोर्ट्स लिखा हुआ है सबने, ये है, बट टू बी ऑनेस्ट सर कि एबिटा अच्छा था, 20% इट वाज हायर कंपेयर टू व्हाट कंसेंसस एस्टिमेट वाज, बट वॉल्यूम भी अच्छे थे। वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम भी मेरे ख्याल में 16% क्वार्टर ऊपर गए। अंबुजा एसीसी वॉज 3 to 4%, डालमिया 11% था, तो वॉल्यूम अच्छे थे, एबिटा अच्छा था। इसमें यही हुआ सर कि कॉस्ट कंट्रोल हुआ, जिसके कारण नंबर्स अब बहुत अच्छे दिखे आपको। वैल्यूएशंस किसी भी तरीके से सस्ते नहीं है सर। एबिटा पर टन इसका उतना इंक्रीज नहीं हुआ था जितना अंबुजा का हुआ था। सो अगर आप सीमेंट स्पेस में देख रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक्स, गुड रिजल्ट, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट, बट एक्सपेंसिव। ग्रैंडवेल नॉर्टन की ज्यादा बात नहीं करूंगा सर, नंबर्स अच्छे थे, सबको पता है, महंगा स्टॉक है। कार्बोरेंडम उसका पेयर है, वो उससे सस्ता है, बट अदरवाइज स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स पर एक्सपेंसिव वैल्यूएशन फॉर अल्ट्राटेक एंड ग्रैंडवेल। ओके, तो ये अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने। अब बताइए, जहां रिजल्ट्स आपको लग रहे हैं कि थोड़े कम अच्छे हैं या वैल्यूएशन थोड़े महंगे हो, उस लिस्ट में कौन से हैं? सर कंजम्पशन ही क्लियरली इस बार मिस कर रही है, और कंजम्पशन में कुछ स्टॉक्स हैं, जैसे हमने आई थिंक ब्रिटानिया के बारे में बात किया था, गोदरेज कंज्यूमर के बारे में बात किया था, टाटा कंज्यूमर के बारे में बात किया था, सॉरी, कंसाई एरोलेक्स। सर आप देखिए कि किस तरीके से ग्रॉस मार्जिन जो है वो क्वार्टर किस तरीके से वो इस तरीके से नीचे आ रहे हैं। आई थिंक मतलब जो कमोडिटी इन्फ्लेशन हो रही है उनका इम्पैक्ट इन पे क्लियरली दिख रहा है, हमें आ रहा है सर। 20%, 19-20% जो एबिटा मार्जिन कंपनी करता था वो कम होकर 14-14.5% रह गया क्वार्टर। सो दिस इज नॉट कि हाँ वी एक्सपेक्टेड फ्रॉम सच अ स्ट्रॉन्ग कंपनी। एशियन पेंट्स के नंबर भी आने वाले हैं सर, दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरीके से वो रहेंगे, बट अदरवाइज फॉर मी इट वाज अ बिग मिस फॉर कंसाई। चोलामंडलम फाइनेंस सर, अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, बट दिस टाइम इट वाज अ मिस। प्रॉफिट 40% नीचे था, खर्चे बढ़ रहे हैं सर, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस 68% बढ़े, ऑपेक्स टू एयूएम जो हम बोलते हैं वो 3% था, वर्सेस कंपैरिजन 2.5-2.7%। सिक्वेंशियली उन्होंने देखा कि उनके एनपीएस इंक्रीज हुए। अगेन सर ये 4 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता है, कोई सस्ता स्टॉक नहीं है।
सो फॉर मी मिस वॉज दीज टू कंपनीज। मैं जल्दी से सर आपको दो कंपनीज और बता देता हूं जिनमें मुझे लगता है कि इनलाइन थे बट एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है। सर केमिकल्स हम जितना भी बोले कि केमिकल स्टॉक भाग रहे हैं, कुछ हो रहा है, बट आई थिंक दिस टाइम वी आर सीइंग कि धीरे धीरे से उनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन कम हुए जा रहे हैं। वही हमने देखा एसआरएफ में, वही हमने देखा दीपक नाइट्राइट में, वही हमने देखा नवीन फ्लोरिन में। और यहाँ पे इनके पास बहुत कम रूम है कुछ भी एरर करने के लिए। सो अगर आप ग्रॉस मार्जिन स्ट्रेंथ देखते हैं, मैं बार बार बोलूंगा एबिटा मार्जिन से ज्यादा ग्रॉस मार्जिन स्ट्रेंथ देखिए। ग्रॉस मार्जिन ट्रेंड देखेंगे तो लास्ट 3-4 क्वार्टर से वो नीचे ही आए जा रहा है। तो नवीन फ्लोरिन के नंबर कोई ज्यादा अच्छे नहीं थे सर। एबिटा 84 करोड़ वर्सेस 80 करोड़, मार्जिन 25% वर्सेस 26% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सो इट वाज इन लाइन। अगेन नाउ इट सीम्स दैट थोड़ा सा वो रुकेंगे, कंसोलिडेट करेंगे यहाँ। डीमार्ट की बात अगेन सर, इट्स वेरी एक्सपेंसिव फॉर अ बनिया इन्वेस्टर लाइक मी टू लुक एट इट। रिजल्ट्स इन लाइन थे। क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 अगेन प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ऑलमोस्ट 80% स्टोर्स है वो 4 घंटे ही काम करते हैं और क्वार्टर 1 इंपैक्ट होगा। और पैट जो आपको अच्छा दिख रहा है उसमें लोअर डेप्रिसिएशन और अदर इनकम है। सो नथिंग ग्रेट अबाउट इट। ओके, तो ये है आपके लिए ये सारे नतीजों का पूरा विश्लेषण आपके लिए। लेकिन कोई ऐसा उम्मीद के मुताबिक क्या खराब नतीजे भी हैं आपकी लिस्ट में? सर वही है सर, मैंने आपको नवीन फ्लोरिन के बताया। आई थिंक जो इनलाइन है और एक्सपेंसिव है नवीन और डीमार्ट। छोटे कंपनीज के नंबर्स आए हैं सर। टेक्सटाइल ने अच्छा किया है बट अगेन उसमें वॉल्यूम कम होता है, तो आप आपकी स्क्रीन पे डाल सकते हो, बट वी विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट। बट स्मॉलर टेक्सटाइल कंपनीज के नंबर्स अच्छे आए थे। पेपर अच्छा नहीं कर रहा। सो एक जो ब्रॉडर ट्रेंड दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि पेपर को अभी भी टाइम लग रहा है। चाहे वो सेंचुरी टेक्सटाइल के नंबर्स में देखा हमने, बट टेक्सटाइल एज अ सेगमेंट इज डूइंग वेल। तो यह है आपके लिए रिजल्ट्स का पूरा विश्लेषण। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर, रिजल्ट्स का पूरा विश्लेषण देने के लिए। 9:45 पर आज एक खास मुलाकात फिर से है वरिंदर बंसल के साथ। सोमवार है और सोमवार को मिलता है आपको 9:45 पर एक खास टॉक, वरिंदर रिसर्च टॉक, VRS।